गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स बोथ मीडियम हिंदी व्याकरण अध्याय 3। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए या सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा है ना, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले वाले में क्या आएगा? संज्ञा। दूसरा दिया है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसमें आएगा घोड़ा। तीसरा दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसमें आएगा राम। चौथा दिया गया है आपको, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसमें आएगा वीरता। पांचवा दिया है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसमें आएगा दल। छठा है, पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसमें आएगा जल। रिक्त स्थान देखिए। पहला, वीरता यौवन भाववाचक संज्ञा के नाम है, रिक्त स्थान में आएगा भाववाचक संज्ञा। दूसरा, कुछ शब्दों से की रचना की जा सकती है, रिक्त स्थान में आएगा भाववाचक संज्ञाओं। तीसरा है, जंगल बगीचा गांव समुदायवाचक संज्ञा के नाम है, क्या आएगा रिक्त स्थान में? समुदायवाचक। चौथा, मनुष्य मित्र शिशु जातिवाचक संज्ञा है, रिक्त स्थान में आएगा जातिवाचक। पांचवा, सोना हीरा चांदी पदार्थवाचक संज्ञा है, रिक्त स्थान में आएगा पदार्थवाचक। ग दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए तथा संज्ञा का भेद लिखिए। पहला, ताजमहल आगरा में स्थित है, पहला में आएगा ताजमहल और संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक। दूसरा दिया है, मोटापा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसमें संज्ञा है, शब्द है मोटापा और संज्ञा का भेद है भाववाचक। तीसरा दिया है, भारत में नदी को पवित्र माना जाता है, संज्ञा शब्द क्या है? नदी और भाववाचक संज्ञा का भेद क्या है? जातिवाचक संज्ञा। चौथा ही, सेना में अनेक सैनिक होते हैं, सेना भाव संज्ञा शब्द है और संज्ञा का भेद है समूहवाचक। पांचवा दिया है, हीरा कठोर धातु है, इसमें संज्ञा शब्द है हीरा और संज्ञा का भेद है पदार्थवाचक संज्ञा। पहला प्रश्न दिया गया है आपको, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लिखिए। पहला है, संज्ञा की परिभाषा दीजिए। संज्ञा की परिभाषा आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। देखिए, किसी प्राणी व्यक्ति स्थान वस्तु गुण भाव अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए। उत्तर 2 देखिए, संज्ञा के तीन भेद हैं, पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 3, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। उत्तर देखिए, जिन शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग के सभी प्राणियों वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आदमी, औरत, गाय, घोड़ा, सांप, पेड़, कुर्सी, घर, नदी आदि। अगला प्रश्न दिया है चौथा, व्यक्तिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। उत्तर देखिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ताजमहल, कुतुब मीनार, गरुड़, चेतक, रामायण, महाभारत आदि। दूसरा दिया है आपको भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, हंसी, वीरता, यौवन, मित्रता, साहस, मोटापा, लंबाई आदि। प्रश्न नंबर घ दिया है आपको, समुदायवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दल, झुंड, भीड़, सेना, सभा आदि। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता हो उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, जल, सोना, चांदी, हीरा, पारा आदि। प्रश्न नंबर 6 है, किन शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जा सकती है? उदाहरण देकर स्पष्ट
कीजिए। उत्तर देखिए। कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जा सकती है। प्रमुख रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। उदाहरण है सेवा, भलाई, कमाई, मिलाप आदि। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। देव का देवत्व, पराया परायापन, अच्छा अच्छाई, रुकना रुकावट, अहम अहंकार। ये क्या बनाया है हमने? भाववाचक संज्ञा। मानव मानवता, बंधु बंधुत्व, कम कमी, जागना जागरण, ऊंचा ऊंचाई, निज निजत्व, ईमान ईमानदारी, पढ़ना पढ़ाई, बहुत बहुतायत, थकना थकावट। ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आप इसे फिर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।